ओम शांति। हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस अंतिम बेला में अर्थात कल्प के चक्र पूरे होने के बाद मेरे मीठे बाबा मुझे लेने आए हैं। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहेल्त लेकर आया हूँ। सोचो, तुम मुट्ठी चावल देते हो और मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहेल्त लेकर आया हूँ और तुम मुझे कखपन देते हो और लाख लेते हो। देखो, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया और उनको महल मिल गया, लेकिन मैं तो तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम कितने लकी हो। मैं तुम्हारे लिए इस पतित पुरानी दुनिया में आया हुआ हूँ, तुम्हें घर ले जाने के लिए। सोचो, मेरे लिए परम धाम छोड़कर परम धाम के रहने वाले परम पिता परमात्मा इस पतित पुरानी दुनिया में आए हुए हैं। इस घने कांटों के जंगल से मुझे ढूंढकर अपनी गोद में ले लिया। मुझे निहारते पुचकारते बाबा ने अपने गले से लगा लिया। वाह, मीठे बाबा ने मुझे अपने नैनों में समा लिया और कहा, बच्चे, अब तुम माया की परछाया से सेफ हो। अब तुम्हें माया छू भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम एकदम निश्चय करो कि मैं कल्प कल्प का विजयी रत्न हूँ। कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी और आज भी मेरी विजय होगी, क्योंकि जिसके साथ है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 1000 कदम चलने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, देखो, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, उनको महल मिल गया, लेकिन मैं तो तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ। तुम्हारे लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ। अब सोचो, मैं एक एक के अंदर बैठ कर के तो यह ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, जरूर किसी एक में प्रवेश कर उसके मुख कमल से सुनाऊंगा। जब मैं इसे सुनाता हूँ, अर्थात ब्रह्मा को सुनाता हूँ, तो इसके कान, जब ब्रह्मा के मुख कमल से सुनाता हूँ तो इसके कान भी सुनते हैं और ये फिर तुम्हें सुनाता है। और तुम्हारा धंधा है कि तुम पूरे विश्व की आत्माओं को यह संदेश दो कि स्वयं भगवान हमारे लिए इस धरती पर आए हैं, मुझे पावन बना करके घर ले जाने आए हैं। उनको इस तरह से परिचय दो, योग कराओ, मुरली सुनाओ, अज्ञानियों को समझाओ, तो सब समझ जाएंगे और एक दिन भीड़ लग जाएगी। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार हो। देखो, तुम मुझे 2 रुपया देते हो तो कहते हो मैंने 2 रुपया भगवान के नाम पर दान कर दिया। अब भगवान तुम्हारा 2 रुपया क्या करेगा? मेरे पास तो
देह भी नहीं है जो मैं तुम्हारे 2 रुपये को अपने स्तन पर खर्चा करूं। और तुम्हारे 2 रुपये कौड़ियों के भाव वहाँ कोई नहीं लेता, क्योंकि वहाँ हीरो जवाहरों के खान होते हैं। अब विचार करो कि तुम कखपन दे के लाख लेते हो, मैं तुम्हें पद्मा पदम पति बनाता हूँ, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। देखो, सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ, स्वर्ग का महारानी महाराजा बनाता हूँ, और राजाओं का राजा तुम्हें देवता बनाता हूँ। कम बात है? कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। मगर बच्चे घड़ी घड़ी अलबेलापन में आ जाते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरह से गफलत करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम रूहानी सेल्वेज आर्मी हो। देखो, वो हैं जिस्मानी आर्मी और आप हो रूहानी आर्मी। अब वो अगर कहें कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए, तो उनको 10 मिनट का टाइम उनकी ड्यूटी के समय पर उन्हें नहीं मिलेगी। कहा जाएगा, इससे अच्छा तो तुम घर में जाकर आराम करो। कहाँ पर 10 मिनट में लड़ाई लग के ख़त्म हो जाएगी, और तुम्हें 10 मिनट का टाइम चाहिए आराम के लिए। जबकि वो कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास देह है, और देह को थकान होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम समझ गए हो कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा कभी थकती नहीं, आत्मा को कोई रोग नहीं धरता, नहीं पकड़ता। अब देखो, जब वो ड्यूटी पर जाते हैं तो यह सोच कर जाते हैं कि आज मैं अपना विजय का पताका फहरा के रहूँगा, आज मैं विजय प्राप्त करके ही लौटूँगा, उसे ख़त्म कर दूँगा, भून दूँगा उसे गोलियों से, लेकिन मैं अपना स्वराज लेकर ही रहूँगा। जबकि उनका किसी एक राज्य का सीमा होता है और दूसरे राज्य पर वो खड़े होते हैं, बीच में विचार करते हैं, कहीं कोई मेरे राज्य में छुप के घुस न जाए, कोई चुपके से फायरिंग न कर दे। इतना वहाँ एकाग्रता से अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहना ही उनका सेफ्टी का साधन है और विजय का भी निशानी है। तो सोचो, वो एक राज्य, एक सीमा पर खड़े हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, कितनी जिम्मेवारी है, कितनी शक्ति है उनके ऊपर। जो है उनके ऊपर यह शक्ति रखता है कि तुम्हें ऐसी ड्यूटी करनी है, जरा सी गफलत नहीं करनी है। तो विचार करो, तुम तो रूहानी आर्मी हो, तुम्हें पूरे विश्व की आत्माओं को यह संदेश देना, सूचना देना, और उन्हें ज्ञान समझा के, ज्ञान सुना के, योग करा के अपने ग्राउंड के अंडर ही रखना है। अगर एक भी ग्राउंड के अंडर से बाहर गया तो समझो दूसरे को जाने का भी चांस मिल जाएगा। इसलिए सदा एकाग्रता से अलर्ट रहो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे जिम्मेदार बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर हर 5000 वर्ष बाद मैं विजय प्राप्त करता हूँ। तुम न हो तो भला अकेले हम क्या कर सकेंगे और किसके लिए राज्य स्थापन करेंगे। इस तरह से बाबा ने हमको समझाया।
और मुरली सुनाना स्टार्ट किया। 1 हफ्ते तक मुरली चली। सब बच्चे जैसे सुनते मैं भी सुनती, और सब आते तो मैं भी उठ के चली आती। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम मुरली सुनने बैठते हो तो 10 मिनट या 5 मिनट बाबा को याद करो, अर्थात चिंतन करो। चुपचाप बैठ नहीं जाओ। चिंतन कैसे करो? मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है, एक वस्त्र है। मैं परम धाम की रहने वाली हूँ और मैं परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। मैं यहाँ पार्ट बजाने आई थी। अब मेरा पार्ट पूरा हुआ। अब मेरा पिता मुझे स्वयं आकर पावन बनाकर घर ले जाने के लिए आए हैं। रोज़ मुझे ज्ञान सुनाते हैं, जिसे मुरली कही जाती है। आत्मिक स्मृति में बिठाकर हमें चिंतन कराते हैं, जिससे मेरे पाप दग्ध हों। मैं परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ। इससे मैं आत्मा पावन बनती जाती हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे इस तरह से तुम्हें हर रोज़ रियलाइज करना चाहिए, तब तुम मुरली का पॉइंट धारण कर पाओगे। यह सुनते ही मेरे मन में हलचल हो गई। मैं उदास, मायूस और घबराने लगी, पश्चाताप करने लगी। इतना दिन हो गया मैंने कभी भी इस मुरली की पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर यह क्या कह रही है, क्या होता है ये शब्द। जब बाबा ने इस तरह मुझे कहा तो मुझे बहुत धक्का लगा। मैं एकदम अपने आप को बुद्धू समझने लगी। कहते हैं ना लोग, पत्थर पर भरा लकीर कहाँ पड़ती है। वही हाल मेरे पत्थर बुद्धि में हो गया। मेरा मन बुद्धि एकदम पत्थर बुद्धि हो गई है। लेकिन तभी एक संकल्प आया, अब मैं 1 सेकंड बिना समय गंवाए वायदा करती हूँ अपने आप से, अपने मीठे बाबा से। अब मैं इस हाड़ मांस के पुतले के तन से डिटैच हो, इस देह से उपराम हो, इस देह का भान तज कर फरिश्ता रूप रचकर मैं आत्मा जाती हूँ अंतरिक्ष में। विश्व के एक कोने में फरिश्ता रूप में स्थित होकर मैं अपने मीठे बाबा का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, आप अपने सर्व शक्तियों की किरणों को मेरे मन और बुद्धि में तब तक भरते रहें जब तक मैं सारे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर न कर दूं। मीठे बाबा, मैं अपनी शुभ कामना का सकाश पूरे विश्व की आत्माओं को देते हुए, बाबा आपके सर्व शक्तियों की किरणों को मैं पूरे विश्व में फैला रही हूँ। विश्व के कोने कोने में अज्ञान रूप में सोई हुई आत्माओं को आपकी दी हुई सर्व शक्तियों की किरणें टच कर उन्हें जागृत कर रही हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, और महसूस करते खुशी में झूम उठती और लाख लाख शुक्रिया आपका कहती। बाबा, भगवान ने मुझे याद दिलाया, समझ दिलाया, और मैं समझ गई कि मैं परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। इसलिए मुझे बाबा ने यह कार्यभार सौंपा है। अब मैं बिना समय गंवाए सारे विश्व की आत्माओं को ये शक्तियों से भर दे रही हूँ। बाबा, इस तरह से कोई आत्मा कह रही है, आज मैं बहुत
खुश हूँ, शांत हूँ, मानो कोई दैवी शक्ति मुझे अपनी तरफ में खींच रही है, आकर्षित कर रही है। मानो कोई शुभ कार्य कहीं पर हो रहा है, पर मुझे महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा चमत्कार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। मीठे बाबा, इसी तरह से दूसरी आत्मा कह रही है कि आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ। हर रोज़ मैं इतना स्तन में व्याधि महसूस करती, अंग अंग में दर्द महसूस होता, लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो स्तन में कहीं पर भी जरा सा मर्ज दिखाई नहीं दिया, कहीं पर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। यह सोचकर समझकर मैं खुश हो गई और विचार करने लगी कि मैं बहुत शक्तिशाली, तंदुरुस्त, स्वस्थ आत्मा हूँ। पहले मैं तन के कारण स्वयं को महसूस समझती थी कि जब तन से कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं खुद को कमज़ोर समझती। लेकिन आज मैं खुशी में झूम रही हूँ। यह शक्ति भरते ही आत्मा शांत हो गई और शांति में रहने लगी। मीठे बाबा, ऐसा जादू भरा चमत्कार तो कोई मनुष्य मात्र कर नहीं सकता सिवा भगवान के। मीठे बाबा, दूसरी आत्मा कह रही है, आज मैं एकदम भरपूर हूँ। जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्णमासी के दिन एकदम भरपूर रहती है, उसी तरह से आज मेरा जीवन एकदम भरपूर हो गया है। बरसों से मैं उदास, निराश, कमज़ोर पड़ी रहती। मुझे बाहर जाना, किसी से बात करना, कुछ कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मैं सुबह सोकर उठती तो मुझे महसूस होता कि मैं क्या करूं, सुबह हो गया, किससे कहूं, कैसे कहूं, क्या कहूं, कौन करेगा, कहाँ से आएगा, कौन ले आएगा, कितने सारे प्रश्न मेरे मन में उठते। मेरे पास एक का भी उत्तर नहीं रहता। मैं हिलती जाती, अशांत हो जाती। धीरे धीरे मेरा मन फिर जब शांत होता तो मैं महसूस करती कि मुझे इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। मानो मेरे जीवन में गम का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो मैं एकदम भरपूरता का अनुभव करने लगी और मैं एकाग्रता से अपने घर के वस्तुओं को देखने लगी। महसूस किया मैंने कि सब कुछ तो वही है, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ है। वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही वैभव, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तभी एक थॉट इतना शक्तिशाली मेरी बुद्धि में क्रिएट हो गया कि मैं भूल गई कि कभी मैं अभाव में थी। मैं संपूर्णता का अनुभव करने लगी, महसूस करने लगी कि मैं भरपूर हूँ। मानो मेरे घर आंगन में कुबेर का खजाना बरस रहा हो। मैंने सुना था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन आज भगवान ने अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है और भरपूर करके, माला माल करके हमें निहाल कर दिया है। मैं किन शब्दों में अपने परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूं, शुक्रिया कहूं, कैसे कहूं कि आपने हमको क्या से क्या बना दिया। मीठे बाबा, इस तरह से वो आत्मा कह रही है कि मैं 100 बार शुक्रिया करती हूँ, नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मीठे बाबा, इस तरह से पूरे विश्व की आत्माएं आपका गुणगान कर रही हैं। अब मैं अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश पूरे विश्व की आत्माओं को देते हुए मैं
प्रकृति के पांचों तत्वों को आपके दी हुई शक्तियों को भेज रही हूँ और यह शक्ति को अनुभव करते ही पांचों तत्व हरे भरे खुशनुमा महसूस हो रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि यह दैवी शक्तियाँ कब मुझे स्पर्श करेंगी, कब हम इनके काम आएंगे। यह दैवी शक्तियाँ हमारे लिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने शुभ भावना शुभ कामना का सकाश देती रहती हैं। ऐसे में वह जीना क्या जीना जो जामे मुरझा जाए, जन्मे और मर जाए। वास्तविकता जीने की तो यही है कि सब कुछ इन दैवी शक्तियों के नाम कर दे। यह दैवी शक्तियाँ मेरे लिए 21 जन्म इतना त्याग तपस्या करती हैं, मुझे अपनी संतान की तरह पालना देती हैं। मुझे स्वच्छ पानी से, स्वच्छ जल से मेरी धुलाई सफाई करती हैं। सैर करते हुए मुझे निहारते, मुस्कुराते, खुश होती, मेरा इतना ख्याल रखती कि मेरे ऊपर इनका पैर न पड़ जाए, इतना मेरा ख्याल रखती हैं। मैं भी यही विचार करता हूँ कि मेरा भी धर्म और कर्म बनता है कि मैं इन दैवी शक्तियों को अपने माता पिता की तरह सुख दूँ। यही कारण है कि जब ये दैवी शक्तियाँ मुझे भोजन के रूप में स्वीकार करती हैं तो इतनी मेरी महिमा करती हैं। क्या कहती हैं सुनिए। कहती हैं, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, कितनी अच्छी खुशबू है इसमें, मन तृप्त हो गया, मन आनंदित हो गया भोजन करके। और प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान होने के कारण भोजन शक्तिवर्धक तो होता ही है। इसी प्रकार से जब कहीं कट गया, जल गया, फोड़ा निकल गया, खुरकुच गल गया, तो ये दैवी शक्तियाँ जब मुझे औषधि के रूप में इस्तेमाल करती हैं तब मेरी बहुत महिमा करती हैं। कहती हैं, वाह यह औषधि कितनी गुणकारी है, सतोगुणी है, कितनी प्योरिटी है इसमें, इसने लगाते ही दर्द खींच लिया। बहुत खुश होती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये दैवी शक्तियाँ उस जगह को देखती हैं तो शांत हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं और कहती हैं कि यह औषधि जादुई औषधि है, यह जादू का काम करती है, इसलिए इसकी पूजा होनी चाहिए, यह पूजनीय है। और यही कारण है कि इन दैवी शक्तियों के बोल, वरदानी बोल मेरे लिए वरदान बन जाता है। भक्ति मार्ग में मेरा अनेकों प्रकार से पूजन होता है। मेरी पूजा विश्व में कोने कोने में होती है, चाहे जंगली कांटे हों या लगाए हुए वृक्ष, सबकी अनेकों प्रकार से पूजा होती है। मीठे बाबा इस तरह से प्रकृति और दैवी शक्तियों का रिश्ता पिता और पुत्र, माता और पुत्र का इतना प्यारा रिश्ता होता है। जिनको अपने घर को स्वर्ग बनाना है वो इन दैवी शक्तियों और प्रकृति के पांचों तत्वों से सीखे। कितना सहनशीलता, कितनी उदारता, कितना सच्चाई, ये सब प्रकृति से जो बोलने वाले नहीं हैं उनसे सीखे और दैवी शक्तियों से सीखे। मीठे बाबा इसी तरह से मैं आत्मा अब मैं अपनी शुभ भावना शुभ कामना का सकाश पूरे विश्व की आत्माओं को देते हुए मैं यह शुभ संदेश दे रही हूँ कि
जागो, पहचानो अपने आप को और समय को पहचानो, अपने परम पिता को पहचानो, सृष्टि चक्र के राज को समझो और लग जाओ पुरुषार्थ में। जगा लो अपनी सोई हुई तकदीर को, जगा लो अपने, चमका लो अपने भाग्य सितारा को। यह वक्त जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मीठे बाबा, इसी शुभ संकल्पों के साथ मैं आत्मा पुनः इस सृष्टि पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को, किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के तन के पुतले में मैं प्रवेश कर रही हूँ। इस देह में अवतरित हो रही हूँ और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बन रही है। अच्छा, ओम शांति।